इस तरह के देखिए गलत बयानी की कोई इंतहा नहीं है। और अगर नहीं भी बनाए, इनका बयानिया तो 10 साल से यही था ना कि हम करप्ट हैं, मगर 4.5 साल हुकूमत कर गए, 10 साल केपी में हुकूमत कर गए, एक आने की करप्शन साबित नहीं कर सके। मजह का खेज नैब हेयरिंग्स होती थी हाई कोर्ट में, इवन सुप्रीम कोर्ट में। आप जजेस के कमेंट सुने साद रफीक साहब के केस में, वो क्या कहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम नून की क़यादत ओवरऑल हम एक मचोर सियासत करते हैं। और इस वक्त इस मुल्क के जो हालात हैं, हमारा ये नज़रिया है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। और इसमें हमें कतन कोई शक नहीं है और इसमें कतन कोई दो राय नहीं है कि हम बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड टाइम पे हो रहे हैं, हमारा जलसा टाइम पे हुआ, मियाँ साहब हमारी सियासत में वापस आ गए हैं। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हम इंशाल्लाह अवाम की जो वोट की ताकत है, अवाम की मदद से, उनके एतमाद से मियाँ नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनता देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग की सीनियर रहनुमा शिजा फातिमा साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। शिजा साहिबा, मिलियन ट्रिलियन सवाल जो इस वक्त मेरे जहन में है वो ये कि नवाज शरीफ क्या इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस का जो फैसला है मेरिट पर करने का फैसला किया है। तो ऐसी सूरत में अगर कागजात नामजदगी तक केस का फैसला नहीं होता तो क्या नवाज शरीफ इलेक्शन में नजर आएंगे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक अल-अज़ीज़िया केस का मैटर है, ये हमने मुनासिब यही समझा कि अरशद मलिक साहब, क्योंकि अब अल्लाह ताला उनको बख्शे, क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उसके ऊपर बात मज़ीद करना बेहतर नहीं है। और इसलिए हमने उस दरख्वास्त को वापस लिया और ये बेहतर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इसको मेरिट पे सुन रही है। और इस केस में जो प्राइम आप कह लें कि विटनेस थे वाजिद ज़िया साहब, उन्होंने भी कहा कि मेरे पास कोई दस्तावेज़ नहीं है कोई भी चीज़ प्रूव करने के। अल-अज़ीज़िया हो जाए, हिल मेटल हो जाए, उसमें नवाज शरीफ साहब की कोई भी, ना उसकी एक्विजिशन में किसी किस्म में नवाज शरीफ साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट किसी को भी ना नज़र आई, ना किसी प्रोसिक्यूशन ने उसके कोई दस्तावेज़ पेश किए। तो अब जब कल इंशाल्लाह, अभी जो पिछली पेशी थी मैं वहाँ मौजूद थी और अमजद परवेज़ साहब जो हमारे लॉयर हैं, उन्होंने अपने मेजॉरिटी जो उनके आर्गूमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। कल इंशाल्लाह जो केस चलेगा उसमें वो शुरू में ही अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे। हम नैब के आर्गूमेंट्स को बड़ा फॉलो करते रहे हैं, उनके पास कभी भी कुछ खास कहने को नहीं होता अगर कोई आप उनकी एक्चुअल आर्गूमेंट्स सुने हेयरिंग्स में। तो हमें बिल्कुल, हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह कल नहीं तो अगली पेशी में जो है वो मियाँ साहब की ये हेयरिंग कंप्लीट भी होगी। और हम बिल्कुल पुरएतमाद हैं कि क्योंकि हमने कुछ गलत किया नहीं, तो यानी आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ इलेक्शन में होंगे की तरह इंशाल्लाह। मुखालिफिन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है शिजा साहिबा कि जैसे बाकी केसेस में रिलीफ मिल रहा है, इसमें भी रिलीफ दे दिया जाएगा। अगर रिलीफ ना मिला तो इलेक्शन डिले करवा लिए जाएंगे। देखिए, ये तो मुखालिफ जमातों का काम होता है इस तरह की तनकीद करना और इस तरह की बातें करना। ये जितने भी केसेस बने थे, जितने भी, और ये खाली मियाँ साहब पे नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे, उनकी ख़ानदान पे, हमारी बाकी लीडरशिप पे जितने भी केसेस, 4 साल मुकम्मल हुकूमत में थी, नैब इनके कंट्रोल में था, इन्होंने केसेस बनाए, हमारी तमाम क़यादत को 2-2 साल जेलों के पीछे रखा। तमाम दस्तावेज इनके पास थे, इनके पास FIA थी, इनके पास एंटी करप्शन एजेंसी थी, इनके हाथ में नैब थी, इनके पास सीक्रेट एजेंसीज थी, इनके पास तमाम मिनिस्ट्रीज थी, उनके दस्तावेज थे, उनका पेपर वर्क था। ये केसेस तो PTI ने नहीं बनाए। मैं मुकम्मल कर लूँ। इस तरह के देखिए गलत बयानी की कोई इंतहा नहीं है। और अगर नहीं भी बनाए, इनका बयानिया तो 10 साल से यही था ना कि हम करप्ट हैं, मगर 4.5 साल हुकूमत कर गए, 10 साल केपी में हुकूमत कर गए, एक आने की करप्शन साबित नहीं कर सके। मजह का खेज नैब हेयरिंग्स होती थी हाई कोर्ट में, इवन सुप्रीम कोर्ट में। आप जजेस के कमेंट सुने साद रफीक साहब के केस में, वो क्या कहते हैं। तो बात यह है कि जब आपने केसेस कंकॉर्ड किए, जब आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे खेला, नफरत की सियासत पे खेला, नफरत को इस मुल्क में फैलाया, सियासी जो आपके मुखालिफिन थे उनको आपने एक पर्सनल एनमिटीज़ में पूरी कौम को डिवाइड किया, तो ये केसेस तो बेबुनियाद थे, सियासी इंतकाम था और इन्होंने कभी ना कभी ख़त्म होना था।
और इमरान खान साहब की हुकूमत ने जिस तरह नैब को कंट्रोल किया, जिस तरह उन्होंने मुंह पे हाथ डाल डाल के धमकाया, मैं एसी उतार दूंगा, मैं फलाने को गिरफ्तार करा दूंगा, तो वो अल्लाह ताला को भी तकब्बर नहीं पसंद। ये केसेस जो हैं ये मन घड़क थे। मियां नवाज शरीफ ने कहा था मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं और आज वो सुरखरू हो रहे हैं। अब नैब जो है वो ठीक काम कर रहा है। देखिए, नैब के अंदर मुतअद्दिद अमेंडमेंट्स भी की गई और पीटीआई हुकूमत ने ज़्यादातर की, और इसके अंदर मेरे ख्याल से कि बिल्कुल नैब इस वक्त जो है वो हम हुकूमत में है, एक केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है और नैब उसके अंडर ऑपरेट कर रहा है एज एन ऑटोनमस बॉडी। आप हमारे में से किसी की भी इस तरह का कोई बयान आपको नजर आता है? नैब के चीजें सामने नहीं आती थी, लेकिन शहजाद अकबर साहब अपने कागज लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर देते थे। नून लीग के मुतादिद रहनुमा ये कह चुके हैं कि नैब को खत्म हो जाना चाहिए और ये जो किरदार है ये ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका। खाकान अब्बासी साहब। जी हाँ, देखिए नैब जो जी नैब का जो मैं ज़ाती अपनी जो मेरी राय है उसमें इससे बहुत हद तक इसलिए मुत्तफिक हूँ क्योंकि नैब का जो लॉ है कि आपने जिस पे इल्ज़ाम लगाया ये उसने प्रूव करना है कि मैं जो हूँ वो गुनहगार नहीं हूँ। ये दुनिया में जो लॉ की बेसिक जो लॉ का प्रिंसिपल है, स्पिरिट है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये उसके जो है ना वो तजाद में है। तो नैब का ये जो ब्लैक लॉ है ये जिस वक्त में बनाया गया उस वक्त सियासी तोड़जोड़ के लिए बनाया गया और मेरे ख्याल से कि इस लॉ को अगर इसको ख़त्म नहीं होना तो इसको बिल्कुल अमेंड होना चाहिए। और जब हमने इसको अमेंड करने की कोशिश की तो फिर हमारे सियासी मुखालिफिन ने इसको कोई एनआरओ कहता है, कभी कुछ कहता है, भूल जाते हैं कि उनके अगेंस्ट भी यूज़ होगा। तो मेरे ख्याल से कि हम सबको मिल बैठ के एक तरफ अगर हम बात करें नून लीग की तो क्लीन स्वीप की बातें की जा रही हैं नून लीग की जानिब से, दूसरी जानिब दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद किए जा रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की बातें की जा रही हैं। ऐसी सूरत में जब क्लीन स्वीप की बातें हो रही हैं तो सीट एडजस्टमेंट क्यों की जा रही है? दूसरा, पीपल्स पार्टी किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही, कोई इत्तेहाद सामने नहीं आ रहा और उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हम ऐसे ही इलेक्शन जीतेंगे। देखिए, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम नून की क़यादत ओवरऑल हम एक मचोर सियासत करते हैं और इस वक्त इस मुल्क के जो हालात हैं हमारा ये नज़रिया है कि हमें सबको साथ लेके चलना है और इसमें हमें कतन कोई शक नहीं है और इसमें कतन कोई दो राय नहीं है कि हम बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड टाइम पे हो रहे हैं, हमारा जलसा टाइम पे हुआ, मियाँ साहब हमारी सियासत में वापस आ गए हैं, हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हम इंशाल्लाह अवाम की जो वोट की ताकत है, अवाम की मदद से, उनके एतमाद से मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनता देखेंगे। मगर जो इस वक्त, मैंने आप पहले भी कहा, जो इस वक्त पॉलिटिकल पोलैरिटी है, जो इस वक्त इस मुल्क में नफ़रत भरी गई है, ये वो वक्त है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना चाहिए और मेरे ख्याल से कि सियासी पार्टियों में के साथ मिलना, उनके साथ इत्तेहाद करना, सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। MQM के साथ अगर हम कराची में, सिंध में इत्तेहाद करते हैं, मेरे ख्याल से इससे हमें बहुत फायदा पहुंचेगा। शायद हमारी सिंध में उस तरह से शिजा फातिमा साहिबा ऐसा कोई इत्तेहाद पीटीआई के साथ भी हो सकता है नून लीग का? देखिए, पीटीआई ने बहुत ज़्यादा, मैं एक बात शुरू इस बात से करूंगी कि सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते, लेकिन पीटीआई और ख़ुसूसन इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनकी शख्सियत के पहलू में आपको नार्सिसिज्म अनफॉर्चुनेटली नज़र आता है और उनकी शख्सियत के पहलू में मुफाहमत नज़र नहीं आती और मेरे ख्याल से कि अब वो सियासत को उस नहज पे ले गए हैं कि जहाँ पे शायद उनकी वापसी जो है वो हमारे साथ इत्तेफाक में, इत्तेहाद में पॉसिबल ना हो। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जो तनकीद, बदतमीजी, बदतहजीबी, बदजुबानी, जिस तरह उन्होंने सियासत में यानी पीटीआई के साथ आपको इत्तेहाद तो दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह उन्होंने बदतमीज किया है, ठीक वो मेरे ख्याल से कि उन्होंने जो हमारी एक सोशल फैब्रिक को खराब किया है, वो उन्होंने जो माशी तबाही की वो उससे बहुत भड़के है। वक्त थोड़ा कम है, एक सवाल का जल्दी जल्दी जवाब दे दे प्लीज। बिलावल भुट्टो ने चैलेंज किया है कि नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आज़म बनकर दिखाएं, हम सिलेक्ट नहीं होने देंगे। कैसे देख रही हैं इस चैलेंज को? देखें बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब दोनों की अपनी सियासत में इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा तजाद नज़र आ रहा है। जरदारी साहब एक मचोर सियासतदान हैं, उन्होंने सियासत की भी है,
उनकी किसी बात में आपको इस तरह की गुफ्तगू में ये बातें, ये पहलू नज़र नहीं आएगा। ये आपस में पहले इत्तेफाक कर लें कि किसने जो है कौन सा नज़रिया इन्होंने आगे लेके चलना है। फिर हमें इन चीज़ों का हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। 8 फरवरी बहुत दूर नहीं है, 7 हफ्तों की बात है। इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हम मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनता देखेंगे। शिजा फातिमा साहिबा, जाते जाते एक और मुख्तसर बात, विद इन PMLN एक जो रिफ्ट है, शायद खाकान अब्बासी भी उसका जिक्र कर रहे हैं कि इनके पास तो कोई बयानिया नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है नून लीग के पास, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या मरियम नवाज से खफा है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी है, बड़ी पुरानी सियासी पार्टी है और जमहूरियत का हुस्न इसी चीज़ में है और पार्टीज़ के अंदर भी जमहूरियत का हुस्न इस चीज़ में है कि लोग इख्तिलाफ करते हैं। शाहिद साहब ने अभी भी कहा कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। सियासत में पार्टीज़ के अंदर इख्तिलाफ होता है। इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि उस इख्तिलाफ को जो है वो मीडिया पे आके किया जाए या पब्लिकली किया जाए। उनकी बातों से भी शायद मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सियासी पार्टीज़ के अंदर जो है वो जमहूरियत ख़त्म कर दें और लोगों को खामोश करवाएं। सबकी अपनी अपनी एक राय है जिसका इजहार करने का उनको हक। जी बिल्कुल, इख्तिलाफ राय होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शिजा फातिमा साहब, आपने अपना खुसूसी वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उससे मुतल्लिक बात की और बिलखुसूस नून लीग का जो नज़रिया है वो रखा। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।